सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन एवं मेरे गुरुवर जिन्होंने मुझे धम्म का मार्ग दिया उनको सत सत प्रणाम। आज हम एक ऐसी खोज की दिशा में हैं जो अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी। बुद्ध का विज्ञान अंतर्मुखी, बुद्ध की प्रयोगशाला उनका अपना शरीर और मन थी। उन्होंने बाहर की दुनिया को बदलने के बजाय अपने भीतर झांका। उन्होंने अनुभव किया कि संसार की हर समस्या, दुख और सुख की उत्पत्ति हमारे भीतर से होती है। इसलिए उन्होंने चित्त के विज्ञान, मन के विज्ञान को खोजा। आज का विज्ञान बहिर्मुखी, आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशाला बाहर है। ये भौतिक जगत, परमाणुओं, तारे, ब्रह्मांड, रसायनों और मशीनों का अध्ययन करता है। इसका ध्यान इस बात पर है कि बाहरी प्रकृति को समझकर उसे अपने नियंत्रण में कैसे लिया जाए। दूसरा, सत्य को जानने का माध्यम आत्म अनुभूति बनाम उपकरण। बुद्ध का विज्ञान जहाँ सत्य को जानने का माध्यम कोई मशीन या दूरबीन नहीं, बल्कि शुद्ध और एकाग्र की गई चेतना, होश है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक आप स्वयं अपनी संवेदनाओं के स्तर पर सत्य को नहीं जानते, यथाभूत ज्ञान, तब तक वो केवल एक कल्पना या किताबी ज्ञान है। आज का विज्ञान, आधुनिक विज्ञान आँखों और कानों की सीमा को बढ़ाने के लिए उपकरणों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, कंप्यूटर पर निर्भर करता है। ये आंकड़ों, गणितीय सूत्रों और प्रयोगशाला के प्रमाणों को सत्य मानता है, चाहे वैज्ञानिक को उसका व्यक्तिगत अनुभव हो या ना हो। तीसरा, मुख्य उद्देश्य दुख मुक्ति बनाम सुविधा और साधन। बुद्ध का विज्ञान कहता है इस विज्ञान का एकमात्र और परम उद्देश्य है मनुष्य को मानसिक दुखों, तनाव, भय, राग और द्वेष से पूरी तरह मुक्त करना, निर्वाण। बुद्ध ने कहा था, जैसे महासागर में जहाँ भी चखो नमक का स्वाद है, वैसे ही मेरी शिक्षा में जहाँ भी देखोगे मुक्ति का स्वाद है। आज का विज्ञान, आधुनिक विज्ञान का उद्देश्य मानव जीवन को भौतिक रूप से आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। इसने हमें दवाइयाँ दी, गाड़ियाँ दी, इंटरनेट दिया, लेकिन ये मनुष्य के भीतर के लालच, क्रोध या अशांति को दूर नहीं कर सकता। एक व्यक्ति वातानुकूलित एसी कमरे में बैठकर भी भारी तनाव या अवसाद से पीड़ित हो सकता है। 4, अनित्यता, बदलाव को देखने का नज़रिया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों विज्ञान एक बात पर पूरी तरह सहमत हैं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ ऊर्जा और तरंगें हैं, लेकिन इसे देखने का दोनों का तरीका अलग है। आज का सूक्ष्म भौतिकी विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स ये सिद्ध करता है कि कोई भी ठोस वस्तु वास्तव में ठोस नहीं है, बल्कि वो अत्यंत सूक्ष्म कणों का तीव्र कंपन है। लेकिन ये आज के वैज्ञानिकों के लिए केवल एक बौद्धिक सिद्धांत, दिमागी समझ है। बुद्ध का विज्ञान, बुद्ध ने 2500 साल पहले बिना किसी उपकरण के केवल ध्यान की गहराई में अपने शरीर के भीतर उठने मिटने वाले इन सूक्ष्म कणों
जिन्हें उन्होंने कलाप कहा, का साक्षात अनुभव किया था। उन्होंने इस अनित्यता को अनुभूति के स्तर पर जाना, जिससे उनका अहंकार और मोह पूरी तरह नष्ट हो गया। मुख्य अंतर एक नज़र में, बुद्ध का विज्ञान ये स्वयं के मन और चेतना पर आधारित है। इसमें ध्यान, सजगता और समता भाव, सुख दुख में एक जैसा रहना मुख्य साधन है। इसका परिणाम आंतरिक शांति और परम आनंद है। आज का विज्ञान ये बाहरी पदार्थों और भौतिक दुनिया पर आधारित है। इसमें प्रयोग, तकनीक और मशीनों का उपयोग होता है। इसका परिणाम भौतिक सुख सुविधाएं और सांसारिक विकास है। निष्कर्ष, आज का आधुनिक विज्ञान हमें बाहर की शक्ति देता है, जबकि बुद्ध का विज्ञान हमें भीतर की शांति देता है। जब बाहर का विज्ञान और भीतर का विज्ञान एक साथ मिल जाते हैं, तभी इंसान पूरी तरह सुखी हो सकता है। नमो बुद्धाय।